4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3। ये देखिए रचना होगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाएं का 2/3 गुनी है। तो चलिए पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसकी 3 भुजाएं हमें 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी दे दिया। तो पहले हम एक आधार मान लेते हैं, 4 सेमी की भुजा मान लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि फिक्स है कि ये 4 ही मानना है आपको, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। 4, 5, 6 दोनों तीनों में से कुछ मान, तो हम 4 मान लेते हैं। तो यहाँ 0 से 4 यहाँ है, पॉइंट कर देकर एक लाइन खींच लेंगे। ये हमारा आधार हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम हम बी और सी रख लेते हैं। अब हमसे बोला है कि एक और 2 भुजा दिया है, एक 5 है, तो 5 का एक मेजर करते हैं हम इससे 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का आर्क काट सकते हैं। अब उसी तरह 6 सेंटीमीटर फिर एक मेजर करना है हमको, 6 सेंटीमीटर, यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर का आर्क काट लेते हैं। कट चुका है। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कटा अब इसे हम मिला देते हैं। ये मिल गया हमारा 6 सेंटीमीटर वाला और ये हमारा 5 सेंटीमीटर। अब ठीक है। अब इसके समरूप एक और एक त्रिभुज की रचना करना है। तो समरूप त्रिभुज की रचना करने क्या होना कि यहाँ पर एक हमको एक्यूट एंगल बनाना है, मतलब न्यून कोण सबसे आसान न्यून कोण कौन सा होता है, तो 60 डिग्री होता है। इसको किस तरह बनाना है देखिए जरा। अभी किस तरह करके इस तरह करके एक अर्धवृत्त की एक चाप की रचना कर सकते हैं। एक चाप बन गया। अब इस पॉइंट से हम इस चाप को यहां से प्रतिच्छेद कर दिया। अब ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। अब ये बिंदु और ये बिंदु मिला देंगे और एक इस तरह करके सरल रेखा x मान तक खींच देंगे। अब टोटल देखिए हमें 2/3 है, तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे। 2 + 3 कितना हो गया 5। तो हमें यहाँ पर 5 कर देना है। कितना है 1 कर दिया गया। अब ये जितना कट है ना सेम बराबर कट हमें देना है, बराबर नहीं पर इसी तरह हमें 5 कट बराबर लगाने हैं। कितने हो गए 2 हो गए 3, सॉरी कितने हो गए 3 हो गए 4 हो गए और एक 5। ये हो गए 5 कट। इनका नाम हम दे सकते हैं B1, B2, B3, B4 और B5। जो लास्ट कट है वो हम इससे मिला देंगे, इस पॉइंट से, सी पॉइंट से। ये मिल गया हमारा। अब हमारा क्या था ऊपर में 2, तो 2 काउंट करें, 2 यहाँ पर है, तो यहां से हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। यहां से भी एक अपने मर्जी से हम अपना एक लाइन खींच लेते हैं, खींच लें। अब एक गौर करें, यहां हमने मिला दिया, यहां से जरा देखें कि यहां पर एक एंगल आप ड्रॉ करें। ये एंगल कितना डिग्री का, यहां पर भी आप उसी तरह एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको यहाँ का मेजर करना है, यहाँ कितना डिग्री, तो ये समथिंग इतना है, तो यहाँ पर आपको इतना ही कट करना है। कट हो गया। अब इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, तो ये आपका मिल गया। ये आपका त्रिभुज बन गया। इसका नाम आप दे सकते हैं सी डैश और इसका नाम ए डैश। ये नाम था ए। तो आपका त्रिभुज जो ए डैश बी और सी डैश है वो क्या होगा, वो त्रिभुज ए बी सी का 2/3 है। कितना है 2/3 है। ये बनी। अब चलिए जो हमने कंस्ट्रक्ट किया उसको लिखना है, रचना को लिखना भी है। तो पहले हमने क्या किया, पहला नंबर में हमने 4 सेंटीमीटर का एक आधार खींचा, ठीक है। फिर बी से 6 सेंटीमीटर का चाप और सी से 5 सेंटीमीटर का चाप
खींचा। ठीक है, दूसरा नंबर में हमने क्या किया कि बी से एक न्यून कोण बनाया तथा बी एक्स एक रेखा खींचा। यहां तो हो गया। तीसरा पॉइंट में हमने बी एक्स पर हमने 5 चाप खींचे। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर में B5 को हमने C से मिला दिया। फिर फिफ्थ नंबर में हमने क्या किया, B2 को C1 में मिला दिया। सिक्स नंबर में C1 और C डैश था, C डैश और A डैश को मिला दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया कि त्रिभुज A डैश B C डैश वो इक्वल हो गया 2/3 त्रिभुज ABC का। ये हमारा रचनाएं कंप्लीट हो गई। इस तरह हमें बनाना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा युग्म खींचिए जो 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो देखिए यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन को हम एक पेज में करेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 37 देख रहे हैं। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म खींचना है जो परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो पहले हमें त्रिज्या हमें दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। कितना दे दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पहले हम स्केल से मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे? तो देखिए ये हमारा कॉम्पास रह गया और पेंसिल हमने अब 4 से 0 से हमें मेजर करना है। 0 से लेकर 4 तक हमें मेजर करना है। तो 0 से हम 4 तक को मेजर कर लेते हैं। तो 0 से 4 थोड़ा सा और बड़े करना है हमको। 0 से 4, तो देखिए ये अप्रोक्स में 0 लगभग में 0 से 4 हो गया। अब हम एक वृत्त खींचेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। हमने एक वृत्त इस तरह खींच लिया। अब हमसे क्या बोला है कि स्पर्श रेखा जो दोनों स्पर्श रेखा जो यहाँ पर मिलेगी वो 60 डिग्री के कोण का निर्माण करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हम खुद से स्केल से एक त्रिज्या ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। इससे हम एक त्रिज्या को खींच लेते हैं। इस तरह करके हमने एक त्रिज्या खींच लिया। ठीक है, कितना सेंटीमीटर का? ये 4 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, इसको सेंटर मान के, ये हमारा सेंटर था, इसको सेंटर मान के एक हम 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखिए 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर यहाँ से ये हो गया हमारा 60 डिग्री और ये हो गया हमारा 120 डिग्री। अब ये और ये मिलाएंगे। अब इसको और इसको मिलाएंगे। इन दोनों को हम मिलाते हैं। ये हमारा मिल गया 120 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो स्पर्श रेखाएं होती है यहाँ पर 90 डिग्री का समकोण बनाता है, यहाँ पर भी समकोण। तो दोनों जगह हम समकोण बनाएंगे, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए दोनों जगह समकोण बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा और ये हमारा, और यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह करके हम आर काट लें। ये मेरा 90 डिग्री हो गया। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट को एक इस तरह खींच ली लंबा लाइन। अब सेम इसी तरह इधर भी हमको करना है, इधर भी हमको वही करना है, 90 डिग्री बनाना है।
इधर भी 90 डिग्री बन गया और हमारा इस साइड भी 90 डिग्री का आर्क भी कट गया। अब यहाँ से फिर एक आर्क यहाँ काटेंगे। अब देखिए ये भी 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो हमारा था इसे और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो इसको जैसे ही हम मिलाते हैं तो ये समथिंग यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम नाम दे देते हैं। इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम P। और यहाँ पर जब दोनों मिलेंगे तो ये कितनी डिग्री कोण बनाएंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस तरह करके हम कर सकते हैं। अब तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्ट रचना हो गए। अब इन जो रचना को हमको लिखना है, क्या क्या लिखना है चलिए देखते हैं। अब रचना के चरण देखते हैं। क्या क्या दिया, क्या था हमारा दिया हुआ क्या था, वह है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये हमें दिया था 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो हमने क्या किया, का ओ केंद्रीय एक वृत्त, ये हमें दिया था। तो हमने रचना कर लिया। अब उसके बाद हमने जो रचना का चरण लिखा था, चरण जो हमें बनाने के लिए जो हमने काम किया, रचना के चरण, कौन कौन चरण अपनाए उन चरणों को लिखेंगे, मतलब स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप के बारे में बात करें तो पहले हमने 4 सेमी वाले त्रिज्या की रचना की। 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया। वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है हमारा, O है। ठीक है, O। फिर उसके बाद हमने दूसरा चरण में OB एक त्रिज्या खींचा। फिर तीसरा नंबर में O को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाया। फिर चौथा नंबर में हमने फिर O A एक त्रिज्या खींचा। फिर फिफ्थ नंबर में बिंदु A और B से समकोण खींचा जो बिंदु P पर मिला, और एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह करके हमारा निर्माण हो गया। तो चलिए, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो बच्चों, देखिए आज हम अभी क्वेश्चन नंबर 34 का देख रहे हैं। 5 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचना है जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता हो। तो चलिए पहले हम 5 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो 5 सेमी ये हमारा रहा स्केल। अब हम 5 सेमी से मेजर करेंगे। तो देखिए 0 से मेजर करना है हमें। ये हमारा रह गया 0, एक डॉट दे देंगे और एक 5 में डॉट दे देंगे। ये हमारा डॉट हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इस दोनों डॉट को हम आपस में मिला लेंगे। ये हमारा मिल गया। ठीक है, इसका नाम हम अपने मर्जी से दे देते हैं BC। क्या दे देते हैं, BC। B और C नाम दे दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये हमारा 5 समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल होती है। तो अब हम क्या करेंगे,
तीनों भुजाओं 5-5 सेंटीमीटर के बनाने हैं। तो हम इससे एक मेजरमेंट कर लेंगे, 5 सेमी त्रिज्या इस तरह कर लेंगे। 5 सेमी त्रिज्या वाला एक आर्क काट लेंगे इधर बी से, फिर सी से भी सेम आर्क काटेंगे। अब जरा देखिए दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट को हम मिला देंगे, उसको हम बी से मिला देंगे, फिर उसको हम सी से मिला देंगे। तो हमने क्या किया, पहले बी से मिलाया उस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को हमने किससे मिलाया, सी से मिलाया। फिर इस पॉइंट को हम सी से मिलाने वाले हैं और ये हमारा सी से मिल गया। इस पॉइंट का नाम हमने दिया ए। अब ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक वृत्त की रचना करनी है जो तीनों भुजाओं को टच करे। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि एंगल बी और सी में कौन समद्विभाजक का बनाना होगा, क्या बनाना होगा, कौन समद्विभाजक। तो इस तरह करके हम एक कोण यहां बना लिए, इस तरह करके हम एंगल बी में एक कोण बना लिए हैं, कोण बना लिए हैं। उसी तरह एंगल सी में भी एक हम कोण का निर्माण कर लेंगे, ये बन गया। अब इसका समद्विभाजक देखिए, यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा था तो यहां से एक आर्क काट लेंगे, फिर यहां से हम एक आर्क काट लेंगे, तो ये कौन समद्विभाजक। उसी तरह इस पॉइंट से भी हम एक आर्क काटेंगे, फिर इस पॉइंट से भी एक आर्क काटेंगे, ठीक है। अब दोनों से हम लाइन खींचेंगे, एक इससे लाइन खींचेंगे और एक उस जो आर्क सी से बनाए थे उससे लाइन खींचेंगे। तो इस तरह सी हमारा यहां से लाइन खींचते हैं, तो हम डॉट डॉट वाले लाइन खींच सकते हैं इस तरह करके। ये हमारा डॉट डॉट लाइन हो गया। अब उसी तरह हम सी से भी इस पॉइंट पर एक लाइन खींचेंगे डॉट डॉट वाली। अब जरा देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। यहां से अब हमें बीसी पर एक क्या बोला, 90 डिग्री का एक लंब डाल देंगे। तो एक 90 डिग्री के यहां पर हम बनाने वाले हैं, कौन बनाने वाले हैं। तो एक आर्क इस तरह हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इस तरह का आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से इस आर्क में एक हम कट लगाएंगे, यहां से सेम इधर से भी एक कट लगाएंगे। तो ये दोनों कट कहां पर मिला, इस पॉइंट पर मिला। ये पॉइंट को हम दे देंगे थोड़ा डार्क करके। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट और जो पहले हम सेंटर माने थे उन दोनों को मिला देंगे। यहाँ पर सेंटर माने हैं, इनको इस तरह करके मिला देंगे, मिल गया। अब ये हमारा बन गया डी, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ओ, ये इसको हम सेंटर, ओडी को हम रेडियस मानकर, ओडी को हम रेडियस मानकर एक वृत्त की रचना कर लेंगे। तो ओडी कितना है, एक सेकेंड, ओडी को हम त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना कर लेंगे। तो ये हमारा ओडी थोड़ा सा इधर ये हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा लग रहा है छोटा हो गया है। बार बार हिल जा रहा है, तो याद रखिएगा अच्छा से आपको बनाना है। ये जो हम डार्क कर रहे हैं वही हमारा फाइनल सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब इनको पॉइंट नाम डी हो गया, ये आप दे सकते हैं ई और ये दे सकते हैं आप एफ। अब जो जो आपने स्टेप किया उनको हम अब लिखना है चरण में। तो रचना हमने जो जो किया था, रचना हम लिखते हैं। पहला हमने क्या था, BC को आधार मानकर को
आधार मान कर 5 सेमी वाले रेखाखंड खंड खींचा। ये हमने किया था। दूसरा क्या था, बी को केंद्र मानकर 5 सेमी त्रिज्या वाला चाप खींचा। तीसरा में फिर से सी को केंद्र मानकर 5 सेमी त्रिज्या वाला चाप खींचा। चौथा नंबर में हमने क्या किया था, ए और बी तथा ए और सी को मिलाया। पांचवा नंबर में हमने क्या किया था कि एंगल कोण ए और कोण सी के समद्विभाजक को ओ बिंदु पर मिलाया। फिफ्थ नंबर में हमने क्या किया था, सिक्स में ओडी लंब डाला किस पर, बीसी पर। सेवंथ नंबर में हमने ओडी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज ABC के भुजाओं को स्पर्श किया। और इस तरह हमारा रचना कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 35 में एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें AB 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर। फिर त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जो भुजा ABC को संगत भुजा 5/7 अनुपात के गुना है, 5/7 के गुना में। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोला कि एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें AB = 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर है। फिर त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं के 5/7 गुनी हो। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहले हम एक काम करेंगे, पहले हम BC को 7 सेंटीमीटर जो दिया है एक आधार मानकर उसे ड्रॉ करते हैं। 7 सेंटीमीटर इस तरह स्केल हमने रख लिया। सिंपल पेंसिल से डॉट दे देंगे, एक 7 पर एक 0 पर। अब इस 7 सेंटीमीटर का एक लाइन हमने खींच लिया। इसका नाम हमने क्या दिया, BC। इसका नाम हमारा था BC, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, BC हो गया। उसके बाद हम B से एक 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। B से कितना सेंटीमीटर चाप काटना है, 5 सेंटीमीटर। तो यह स्केल रहा हमारा 5 सेंटीमीटर। जरा मेजर करते हैं। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का, कहां से, B से। तो ये 5 सेंटीमीटर का चाप कट गया। अब C से हम जो CA हमें दिया था वो 6 सेंटीमीटर का दिया था। अब हम 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का। अब यहां से हम C से
एक 6 सेंटीमीटर का चौपट है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया वो हमारा ए आ गया। क्या आ गया? ए आ गया। ए नाम दे देते हैं। अब जरा हम दोनों को मिलाते हैं। देखिए ये मेरा 5 में मिल गया, बी 5 सेंटीमीटर था और ये मेरा 6 सेंटीमीटर था, तो 6 में देखिए एग्जैक्ट मिल रहा है, ये 6 मिल गया। ठीक है, अब हम बी से क्या करेंगे, एक न्यून कोण नीचे की ओर बनाएंगे। न्यून कोण सबसे आसान न्यून कोण 60 डिग्री का होता है। एक 60 डिग्री का एक न्यून कोण नीचे बनाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर एक यहां से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट, इस पॉइंट से हम एक इस तरह का लाइन खींचेंगे नीचे की ओर। दोनों पॉइंटों को अच्छे से मिलाना है हमें। ठीक है, इसका नाम हम x दे देंगे। अब हमसे बोला क्या था, कितना? 5 बोला था 5/7, तो इसमें हम 7 कट लगाएंगे। कितना कट लगाएंगे? 7 कट लगाएंगे। तो एक कट तो हमारा ये हो गया, उसी तरह दूसरा 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका नाम दे देते हैं बी। ये B1, B2, B3, B4, B5, B6 और ये B7। अब देखिए हमसे क्या बोला था, 5/7। हमारा जो ओरिजिनल है वो उसका अनुपात, उसका भुजाओं का अनुपात 5 रहेगा और जो इसका समरूप बनेगा उसका अनुपात 7 रहेगा। तो 5 से हम C को मिला लेंगे। जो ये बिंदु, ये B5 है, इससे हमको C को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहां पर कितना डिग्री कोण मिला, उतना कोण हम C पर भी बनाएंगे। तो देखिए कोण बनाते हैं, ये रहा कोण, यहां पर भी C बना रहे हैं। बिंदु C पर कोण बन गया। अब इसका माप ले लेते हैं, कितना बड़ा है माप। ठीक है, चलिए यहां पर था माप, हम ले लिए। अब ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है, अब दोनों को हम इस तरह एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस तरह करके हम लाइन खींचेंगे। अब जरा देखें, ये एक लाइन इसके समांतर होगी। अब हम BC को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाएंगे। BC को और थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसको हम आगे की ओर बढ़ाएं, इसका नाम दे देते हैं C1। ठीक है, अब कुछ नहीं, यहां पर जितना एंगल बना यहां पर भी उतना एंगल बना के इधर बनाएंगे। ठीक है, यहां पर भी उतना ही एंगल बनाएंगे। यहां पर अब मेजर कर लेंगे हम कितना डिग्री का है। इतना बड़ा है कोण, तो यहां पर भी उतने बड़ा कोण को काट लो। अब ये पॉइंट जो था हमारा, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देंगे। मिलाकर एक इस तरह का लंबा लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, हो गया। अब ये क्या करेंगे, इस लाइन को भी हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, बड़ा हो गया। इस पॉइंट को काट दिया A1 पर। ठीक है, इस तरह करके ये हमारा ओरिजिनल त्रिभुज था और ये जो त्रिभुज है ये उसके समरूप है, जो सद्गुणी है।
अब चलिए अब हम रचना लिखते हैं, जो जो हमने किया उसको लिखना भी है। पहला नंबर में हमने BC को आधार मानकर कर 7 सेमी रेखाखंड खींचा। दूसरा नंबर अब आता है सेकेंड नंबर में हमारा, फिर B से 5 सेमी और C से 6 सेमी का चाप काटा। तीसरा नंबर में A और C तथा B और A को मिलाया। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद 4 नंबर में एंगल B से न्यून कोण खींचा। उसके बाद 5 नंबर में BX पर 7 बराबर चाप काटा। जो B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5 B6 इज इक्वल टू B6 B7, सारे बराबर है। उसके बाद 6 नंबर में B5 को C से मिलाया। 7 नंबर में फिर क्या किया हमने, फिर B7 को C1 से मिलाया। ठीक है। 8 नंबर फिर C1 को A1 से मिलाया। अब क्या हो गया कि जो त्रिभुज था हमारा, त्रिभुज A1 B C1 वो जो होगा त्रिभुज ABC के समरूप होगा, समरूप बोला है। तो इनकी जो भुजाएं होंगी A1 B अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा, 7/5 होगा। ठीक है, ये हमसे बोला है। चलिए, ये हमारा हो गया 2021 फर्स्ट सिटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर लंबवत हो, एक दूसरे पर क्या हो, लंबवत हो। तो चलिए खींचते हैं। तो पहले हमें 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। तो स्केल से पहले 3.5 सेंटीमीटर एक मेजर कर लेते हैं। ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर का हो गया। अब एक वृत्त हम बनाते हैं। तो हमने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बना लिया। इसका नाम हम दे देते हैं O। केंद्र का नाम क्या दे देते हैं, O। अब O से किधर भी एक लाइन खींच लेते हैं, सिंपल से जैसा भी लाइन खींचने का मन करे खींच लें। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा टेढ़ा ही खींच लेते हैं, नहीं तो फिर पेज के बाहर चला जाएगा।
ये हमारा हो गया। ठीक है, पूरा एकदम हो गया। ये त्रिज्या है, क्या है ये हमारा त्रिज्या है, इसका नाम हम ए दे देते हैं, ए दे दिए। अब यहां से हम समकोण कोण बनाएंगे। हमको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण बनता है, तो यहां से हम समकोण बनाएंगे एक। तो समकोण, अब क्या करेंगे, यहां से समकोण बनाने के लिए यहां से भी एक आर्क काटना पड़ता है। फिर यहां से भी हम एक आर्क काटेंगे, फिर यहां से भी एक आर्क काट लेंगे, फिर यहां से ये आर्क कट गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम मिलाएंगे स्केल से, एक लंबा लाइन खींच लेंगे, दोनों पॉइंट मिलने चाहिए। एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से O से भी एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ काट लेंगे, फिर यहाँ। अब इससे ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाकर एक त्रिज्या हम खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे, त्रिज्या। हो गया। अब ये त्रिज्या हो गया, इसका नाम हम बी दे देते हैं। अब यहां से भी एक समकोण बनाएंगे हम। फिर यहाँ इधर एक और, फिर एक इधर। अब एक स्पर्श रेखा इधर खींच लेंगे। ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाकर, अब ये हमारा हो गया। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं P, और पी ए और पी बी, ये हमारा ए है। पी ए और पी बी जो हो गया वो स्पर्श रेखा, वो लंबवत स्पर्श रेखा है। लंबवत मतलब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब चलिए जो जो रचना में हमने जो जो यूज किया उसको लिखते हैं। त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा, वृत्त खींचा, ठीक है। दूसरा नंबर में हमने क्या काम किया है, दूसरा नंबर में हमने ओ ए त्रिज्या खींचा, त्रिज्या खींचा। तीसरा नंबर में ए से समकोण बनाया, या और इसको ए एक्स तक, फिर चौथा नंबर हमने एक्स तक, फिर लाइन खींचा, एक्स तक रेखाखंड खींचा, ख रेखा खींचा, रेखाखंड नहीं रेखा खींचा। फिर ओ ओ में समकोण बनाया, फिर 6th नंबर में ओ बी रेखा खींचा, खींचा जो ओ बी जो 3.5 है, ये भी त्रिज्या है। फिर 7th नंबर में बी से समकोण कोण खींचा जो ए एक्स को बी बिंदु पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, पी ए और पी बी
स्पर्श रेखा है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। ये हमारा 2020 सेकेंड शिफ्ट